स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में संस्कृत एवं संस्कृति। लेखक डॉक्टर स्वामी दया पूर्णानंद, रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, वाराणसी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द मात्र से ही समग्र मानव जाति को एक अभूतपूर्व शक्ति, आत्मसम्मान एवं जोश का अनुभव होता है। सनातन भारतीय सभ्यता तथा समाज एकमात्र धर्म पर ही आधारित है। यह धर्म सनातन है और हमारी संस्कृति का धारक भी है। भाषा इसकी वाहिका के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। इसलिए इसके महत्व और शक्ति को इसके पीछे अत्यंत आवश्यक माना गया है। भारत में सदियों से चली आ रही विभिन्न भाषाओं के होने के उपरांत भी हिंदुओं को एक अखंड धर्म में जोड़े रखने का मूल श्रेय जाता है हमारी देवभाषा संस्कृत को। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, संस्कृत और स्वाभिमान भारत में स्वाभाविक अनुस्यूत है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन काल में संस्कृत भाषा एवं हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया है। केवल स्वयं को ही नहीं बल्कि दूसरों को और भविष्य के भारत को भी इस दिशा में सदैव प्रेरित किया है। इस आलेख में हम इसी विषय पर उनके जीवन से संबंधित कुछ दृष्टांतों के साथ चर्चा करेंगे। बाल्यावस्था में 7 साल की आयु में ही स्वामी जी स्वयं मुग्धबोध संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर चुके थे तथा उन्हें संस्कृत के श्लोक कंठस्थ थे। बाद में स्वामी जी बराहनगर मठ में रहने के समय काशी के विद्वान पंडित श्री प्रहलाद दास मित्र से पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक को मंगवाकर अपने गुरु भाइयों के साथ अध्ययन करते थे। उस समय उन्होंने बंगाल में वेद अध्ययन का अभाव देखते हुए अपने गुरु भाइयों के साथ पठन पाठन प्रारंभ किया था। तत्कालीन बंगाल में वेदाध्ययन के अभाव से वे बहुत दुखित थे एवं उसके पुनर्प्रचलन हेतु संस्कृत व्याकरण का पठन पाठन प्रारंभ करना चाहते थे। उन्होंने एक पत्र में लिखा है कि मठ में संस्कृत शास्त्र का विशेष अध्ययन हो रहा है। इस कार्य के लिए योग्य अध्यावसाय, प्रतिभा और गंभीर बुद्धि संपन्न व्यक्तियों का भी मठ में अभाव नहीं है। परिव्राजक काल में स्वामी जी ने पुनः पाणिनि अष्टाध्यायी का अध्ययन एक विद्वान पंडित जी से किया था। वे वेदों के पठन और अनुवाद आदि के कार्य में सहायता करने के लिए एक स्थान पर 11 महीने तक रुके थे। लिमडी में संस्कृत के पंडित जी से चर्चा करते हुए देखकर वहां उपस्थित पूरी गोवर्धन मठ के श्री शंकराचार्य जी आश्चर्यचकित हो गए थे। स्वामी जी के कहने पर खेतरी के महाराज ने वहां संस्कृत शिक्षा के लिए पहल की थी और राजकोषागार से सहायता भी की थी। वहां के स्थानीय संस्कृत विद्यालय को स्वामी अखंडानंद जी ने वैदिक पाठशाला में रूपांतरित किया था और यजुर्वेद का अध्ययन भी प्रारंभ करवाया था। स्वामी जी जब बेलगांव में एक मराठा सज्जन के गृह में कुछ समय बिताए थे, तब गृह स्वामी का पुत्र पाणिनि अष्टाध्यायी का अध्ययन कर रहा था। उसे अपनी शिक्षा या उसके स्मरण में जो भी त्रुटि थी, उसे स्वामी जी के पास सुधार लेने का अवसर मिला था। स्वामी जी ने भी उसे संस्कृत व्याकरण का सही ढंग से अध्ययन करने का सुझाव दिया था। स्वामी जी के अलवर प्रवास के समय उनसे प्रेरित होकर वहां के युवक भी संस्कृत का अध्ययन करने लगे थे। स्वामी जी ने उनसे कहा था कि संस्कृत के साथ ही पाश्चात्य विज्ञान का भी अध्ययन करें, ताकि उससे भारतीय सभ्यता का इतिहास भी शुद्ध क्रम से लिपिबद्ध किया जा सके। इसका मुख्य कारण विदेशियों द्वारा लिखा हुआ भारत का सांस्कृतिक इतिहास भ्रामक है, क्योंकि यह भी संभव है कि भारतीय संस्कृति व ज्ञान की वे ठीक से पहचान न कर सके हों। इसलिए उनके द्वारा लिखित पुस्तकों में बहुत सारे तथ्यहीन विषय भी शामिल किए गए हैं, जो सर्वथा अनुचित है। इसीलिए भारतीयों को ही भारत की सच्ची कहानी लिखनी पड़ेगी। उसके लिए पहले अपने देश के वेद, पुराण, आगम आदि सारे ग्रंथों का भलीभांति अध्ययन कर लेने के पश्चात भारत का प्रेरक पूर्ण सत्य विश्व के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा।
इसीलिए हमें इस महत्वपूर्ण कर्तव्य के पथ पर उतरना होगा और अपने खोए एवं भूले हुए अतीत के खजाने का पुनरुद्धार करना होगा। जैसे कोई व्यक्ति अपने संतान के खो जाने से उसकी पुनः प्राप्ति तक अविराम प्रयत्नशील रहता है, ठीक वैसे ही हमें अपने गौरवमय अतीत को जनमानस में पुनः प्रतिष्ठित न करने तक विराम नहीं लेना चाहिए। यही है सार्थक राष्ट्रीय शिक्षा एवं इसी से भारत का राष्ट्रबोध पुनः उदित होगा। परिव्राजक काल में स्वामी जी के जीवन की एक अन्य घटना दृष्टांत के रूप में उल्लेखनीय है। स्वामी जी का कन्याकुमारी गमन के ठीक पहले पंडित प्रवर श्री वंशीश्वर शास्त्री जी के साथ साक्षात्कार हुआ था। तब वे श्री मन्मथनाथ भट्टाचार्य के साथ निकलने वाले थे। तभी वे आचार्य स्वामी जी से मिलने वहां पहुंचे। सीढ़ी से उतरने के समय दोनों महानुभावों की भेंट हुई और लगभग 7-8 मिनट तक दोनों ने संस्कृत भाषा में वार्तालाप किया। इस बातचीत में स्वामी जी ने संस्कृत व्याकरण के कुछ जटिल विषयों की अवधारणा करते हुए अपने ज्ञान कौशल का परिचय देकर उन पंडित जी को मुग्ध व आश्चर्यचकित किया था। स्मृति पाठ के सुदर्शन अय्यर 22 दिसंबर 1892। अमेरिका में स्वामी जी जब सनातन हिंदू धर्म के तत्वों को साधारण जनता के समक्ष उपस्थित कर रहे थे, तब उनके किसी परिचित ने उनसे अंग्रेजी भाषा एवं उसके सहारे पाश्चात्य जगत में धर्म और दर्शन के लिए उनके शब्द चयन के विषय में प्रश्न पूछा। स्वामी जी ने अपने उत्तर में बताया कि संस्कृत ही धर्म का चिंतन और धारण करने के लिए एकमात्र उपयुक्त एवं सहज व सरल माध्यम है, जिसका वे प्रयोग करना चाहते थे। परंतु उनके पाश्चात्य श्रोताओं में कम से कम एक भी ऐसा श्रोता नहीं था जो संस्कृत समझ सके। फिर भी वे लोग वेदों तथा हिंदू धर्म के सनातन शास्त्रों के विषय में समालोचना व व्यावहारिक चर्चा कर रहे थे। स्वामी जी का मत था कि संभवतः ग्रीक और भारतीय ज्योतिष इत्यादि में शब्दों के प्रयोग को लेकर कुछ सहमति हो सकती है, लेकिन पाश्चात्य विद्वान ग्रीक से संस्कृत शब्दों की उत्पत्ति होने की चर्चा कर रहे थे। ऐसी भ्रामक, पक्षपाती और निकृष्ट ज्ञान चर्चा पाश्चात्य जगत में मुख्य रूप से विद्यमान है, जो अत्यंत निंदनीय है। पश्चिम से भारत लौटने के पश्चात स्वामी जी को कलकत्ता में कुछ पंडितों से संस्कृत में वार्तालाप करते हुए देखकर स्वामी जी के गुरु भाई उनके संस्कृत ज्ञान को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। पाश्चात्य जगत में रहते समय उन्हें संस्कृत भाषा में चर्चा और वार्तालाप करने का अवसर बिल्कुल ही प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बाद भी स्वामी जी अपने शिष्य संस्कृतज्ञ पंडित शरद चंद्र चक्रवर्ती से भी बीच बीच में संस्कृत भाषा में बात करते थे। उनके शिष्य भी उनसे संस्कृत में कभी कभी बातें करते थे और स्वामी जी उन्हें इसके लिए प्रेरित करते थे। स्वामी जी उनसे तथा अपने सन्यासी शिष्य स्वामी शुद्धानंद जी को भी संस्कृत में पत्र लिखते थे। कोलकाता में लौटने के पश्चात स्वामी जी ने मठ में साधु ब्रह्मचारियों के लिए संस्कृत भाषा के पठन पाठन आरंभ किया था एवं प्राच्य और पाश्चात्य दर्शनों की शिक्षा देना भी प्रारंभ किया था। स्वामी जी की हार्दिक इच्छा थी कि वेद एवं अन्य शास्त्रों की चर्चा भी मठ में हो। मठ जब नीलांबर मुखर्जी के बगीचे में था, उस समय स्वामी जी स्वयं अपने गुरु भाइयों के साथ मठ में वेद, उपनिषद, वेदांत सूत्र, गीता, भागवत आदि का पठन पाठन करवाते थे। उन्होंने स्वयं ही पाणिनि अष्टाध्यायी की शिक्षा दी थी। उन्होंने उस समय स्वयं ही संस्कृत शास्त्रों तथा साहित्य का अध्ययन किया था। इसी समय उन्होंने 2 विख्यात स्तोत्रों की संस्कृत भाषा में रचना की थी, जिसमें से एक स्तोत्र वर्तमान काल में भी रामकृष्ण संघ के सभी शाखा केंद्रों में दैनंदिन संध्या आरती के समय गाया जाता है। स्वामी जी ने 1902 में अपनी महासमाधि के दिन भी दोपहर 1 बजे भोजन के पश्चात ब्रह्मचारियों को अपने कक्ष में बुलाकर संस्कृत व्याकरण की कक्षा ली थी। उस दिन पाठ करीब 3 घंटे तक चला।
परंतु फिर भी किसी को कोई थकान या पुनरावृत्ति का अनुभव नहीं हुआ। स्वामी जी ने अपने भारतीय व्याख्यान में बारंबार संस्कृत के पुनरुत्थान एवं इससे भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर बल दिया है। उन्होंने संस्कृत के प्रकृत ज्ञान के प्रचार प्रसार के महत्व को बताया है, जो हिंदुओं की संस्कृति का रक्षक एवं भारत की सदियों से चली आ रही अति अद्भुत आध्यात्मिक कथा का धारक है। क्योंकि बिना संस्कृत के ज्ञान के साधारणतः अधिकांश हिंदू अपनी उच्च संस्कृति से वंचित रह जाएंगे। केवल ज्ञान मनुष्य को सहारा नहीं दे सकता है, अपितु संस्कृति ही है जो उनको पराभव और विरोध से, दुष्परिणामों और दुष्प्रभावों से बचा सकती है। उन्होंने कहा था कि तथाकथित निम्न दरिद्र जातियों एवं भारतीय नारियों को भी संस्कृत की शिक्षा अवश्य देनी चाहिए, ताकि उन सब लोगों को भी भारत की प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति का ज्ञान हो एवं वे लोग ऋषियों की सभी आध्यात्मिक उपलब्धियों को भी अपने जीवन में उतार सके। तब वे लोग स्वयं ही अपनी समस्याओं का सही समाधान कर सकेंगे। जब वे लोग धर्म के मूल तत्वों को ठीक से जान लेंगे, तब उच्च आदर्श के पथ पर चलकर प्रकृत उपलब्धि के साथ जीवन को सुधार पाएंगे। अपने इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए स्वामी जी उस समय ही संस्कृत तथा संस्कृति की उच्च भास्कर शारदा पीठ कश्मीर में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना एवं शुभारंभ करने के लिए उत्सुक थे। तत्कालीन हिंदू शासक के सहर्ष स्वीकृति देने पर भी अंग्रेजों के विरोध के कारण यह नहीं हो सका। स्वामी जी का यह मानना था कि संस्कृत के बिना हमारी संस्कृति की पहचान संभव नहीं। केवल शुष्क ज्ञान से ही मनुष्य उन्नत नहीं होता, बल्कि एकमात्र संस्कृति से ही उसको सम्मान दिलाती है। संस्कृति के अभाव में कितनी उच्च सभ्यताएं ध्वंस हो गई और उसके मलिन एवं विकृत रूप प्रकट हो गए। संस्कृत के कारण ही भारत का भी सांस्कृतिक विनाश न हो सका, परंतु बुद्ध, चैतन्य, कबीर आदि की उन्नत प्रभा भी इसी संस्कृत के अभाव में सीमित रह गई। इसलिए संस्कृत का पुनः प्रचलन और इसके द्वारा दूसरे भारतीय भाषाओं में भी धर्म तथा शास्त्र का विपुल प्रसार होना चाहिए, यही स्वामी जी चाहते थे। मद्रास में प्रदत्त भारत का भविष्य नामक भाषण में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि विदेशियों के पास भी हमारी संस्कृति की पहचान तथा इसका प्रचार प्रसार हो सके। भगिनी निवेदिता अपनी स्मृतियों में स्वामी जी से अपनी प्रथम भेंट के संबंध में लिखती हैं, इंग्लैंड के उस दोपहर में स्वामी जी के भाषण का बहुत क्षणिक अंश ही उनके स्मृति में अवशेष रह गया है, परंतु उस शाम में स्वामी जी ने उन्हें कुछ संस्कृत स्तोत्र सुनाए थे। भारतीय सभ्यता की अद्भुत श्रुति और शब्द निवेदिता के हृदय में सदा के लिए अंकित हो गए। इन महापुरुषों के मार्गदर्शन में हमें अपने सांस्कृतिक विरासत व देव भाषा संस्कृत का अध्ययन तथा भारत भारती का पुनः स्थापन अवश्यंभावी और अत्यावश्यक प्रतीत होता है। जय श्री राम कृष्ण।